ओके गाइस, जैसे कि अपन ने कल देखा कि यूएटी क्या होती है और यूएटी की अप्रोचेस क्या होती है, अल्फा और बीटा, और उसके बीच में का डिफरेंस बिटवीन देखा। तो आज हम लोग टेस्टिंग के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, जहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जो कि है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग डिफेक्ट को? तो जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि एनी फीचर नॉट वर्किंग एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई कंपोनेंट है जिसका काम है सेंड मनी करना, और उस बटन पे अगर तुम क्लिक करते हो और वो नहीं करता है, तो वो एक डिफेक्ट हो गया। जैसे पासवर्ड का बिहेवियर क्या होता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को स्टोर करना, अगर वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट नहीं नॉर्मल टेक्स्ट को स्टोर करे तो वो एक डिफेक्ट हो गया। तो फिर यही है डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स। और डिफेक्ट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो कि है एक प्रायोरिटी और एक सिवेरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि ये डिफेक्ट कितने जल्दी फिक्स होना चाहिए, और सिवेरिटी क्या होता है कि ये डिफेक्ट का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर फीचर पे या फंक्शनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो प्रायोरिटी और सिवेरिटी ये चीजें होती है। तो प्रायोरिटी में भी चार टाइप्स होते हैं, जैसे इमीडिएट फिक्स होना चाहिए, हाई है जल्दी फिक्स होना चाहिए, मीडियम, लो। सिवियरिटी में ब्लॉकर, ब्लॉकर मतलब तुम एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, एक जगह पे रुक से गए हो, वो होता है ब्लॉकर। क्रिटिकल, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन में बैलेंस अमाउंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, अगर बैलेंस जीरो है और बंदा सेंड मनी करना चाहता है और कर पा रहा है, तो एक गलत हो गया, तो वो क्रिटिकल बग हो गया। मेजर, मेजर कोई वेबसाइट पे एक पेज होता है, जैसे कि हेल्प होता है या फिर एफएक्यू होता है, उस पर कोई क्लिक करता है और बाद में उसे एक रिडायरेक्शन लिंक पे ये मैसेज मिलता है कि रिसोर्स नॉट फाउंड और पेज नॉट फाउंड, तो एक मेजर चीजें हो जाती है, वो मेजर बग होता है। और माइनर मतलब कोई नॉर्मल सा बग आना या स्पेलिंग मिस्टेक। तो गाइस, आई होप कि इसमें तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट? ठीक है। तो फिर अब डिफेक्ट लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेट होते हैं, स्टेजेस मतलब स्टेटसेस होते हैं डिफेक्ट के। वो कब कैसे और क्यों असाइन करते हैं एक दूसरे को, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब क्यूए टेस्टिंग करता है ना, तुझे उसे अगर एक बग मिलता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जीरा में जाता है, जीरा में एक इशू क्रिएट करता है जिसका टाइप होता है बग। और जैसे वो जीरा में जाके कोई इशू क्रिएट करता है, तो उसका डिफॉल्ट स्टेटस न्यू या ओपन हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यही क्यूए क्या करता है, क्रिएटेड जीरा को एक डेवलपर को असाइन करता है, तो स्टेज का नाम कर देता है असाइन। ठीक है। फिर डेवलपर क्या करता है, उस जीरा टिकट को पढ़ता है, उसमें जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो देखता है, और फिर उस इन बाकी के जो भी स्टेटसेस है, जैसे कि ये और ये और ये, इनमें से एक स्टेटस उस पर लगा देता है अकॉर्डिंग टू हिम, जो भी इशू है या नहीं है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कब कौन सा स्टेटस डेवलपर लगाता है। ठीक है। इनवैलिड और नॉट अ बग क्या होता है कि दोनों के पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देख के ना, ये एक फीचर को डेवलप करता है। बट क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसने डेवलप किया है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। या फिर इन दोनों में से एक को ना रिक्वायरमेंट की जो मतलब जो चाहिए होता है रिक्वायरमेंट में, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसके हिसाब से कुछ अलग बन जाता है, और ये बोलता है कि नहीं बिजनेस के हिसाब से अलग होता है। बट एट लास्ट ऐसा कंक्लूजन होता है कि डेवलपर जो बोल रहा था वो सही है। तो उस सिचुएशन में डेवलपर क्या करता है, उस इशू को बोल देता है कि ये इनवैलिड इशू है और ये बग नहीं है सिस्टम में। समझ गए ये स्टेटस कब डालते हैं, जब कोई भी फीचर एक इनवैलिड होता है या कोई भी बग जो इनवैलिड होता है, तो उस सिचुएशन में डेवलपर उसे इनवैलिड मार्क कर देता है। ठीक है गाइस। हाँ। ठीक है। अभी सपोज क्या होता है कि अगर क्यूए जब टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग करते टाइम उसे एक इशू मिल जाता है और वो डेवलपर को असाइन कर देता है। तो डेवलपर देखता है, उस इशू को पढ़ता है, और फिर उसे पता चलता है कि यार ये इशू तो मुझे पहले किसी और ने रिपोर्ट करके दिया है। दैट मीन्स कि जो अभी नया इशू इस क्यूए ने क्रिएट किया है वो तो डुप्लीकेट है। तो उस इशू को डुप्लीकेट मार्क कर देता है कि भाई ये इशू मेरे पास पहले किसी और क्यूए ने रेस कर दिया है, तो मैं तेरे इशू को डुप्लीकेट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। अगला स्टेटस होता है पोस्टपोन्डेड और डिफर्ड।
अभी जैसे क्यूए ने टेस्टिंग की, उसे पता चला कि एक बग है और उसने डेवलपर को असाइन किया, फिर डेवलपर उस जीरा टिकट को रीड करता है, रिव्यू करता है और उसे पता चलता कि हाँ ठीक है ये बग है पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसे आगे वाले स्प्रिंट में डेवलप करेंगे या फिक्स करेंगे। तो मतलब ये मान लेता है कि जो इस क्यूए ने जीरा लॉक किया है उसमें बग है, पर अभी वो उसे फिक्स करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम अगले स्प्रिंट्स में फिक्स करेंगे। तो उस टाइम वो स्टेटस लगा देता है कि पोस्टपोन्डेड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डिफर्ड, अभी नहीं बाद में करूंगा। ठीक है। अगला स्टेटस होता है फिक्स। जैसे क्यूए जीरा टिकट बनाता है, असाइन करता है डेवलपर को लगता है कि ये एक इशू है, एक बग है, तो वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है और जैसे काम हो जाता है वो उसे फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद वो क्या करता है, ये डेवलपर क्या करता है, जिसे वो जीरा टिकट इशू असाइन हुआ रहता है, वो रीअसाइन करता है इस क्यूए को और क्यूए को बोलता है कि मैंने ये इशू को फिक्स कर दिया है, अब तू उसे रीटेस्ट कर ले। तो उस सिचुएशन में क्यूए क्या करता है, उस जीरा टिकट के ऊपर एक स्टेटस लगा देता है, रीटेस्टिंग और पेंडिंग रीटेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे वो रीटेस्टिंग स्टार्ट करता है और उसे लगता है कि ये इशू फिक्स हो गया है, तो वो उसे क्लोज कर देता है और उसे लगता है कि अगर ये इशू फिक्स नहीं हुआ है और बग फिर से आ रहा है, तो वो उस केस को रीओपन कर देता है। रीओपन करने के बाद फिर से वही होता है, रीअसाइन होता है, फिर डेवलपर उस पर काम करता है और अप्रोप्रिएट स्टेटस लगाता है। दूसरी चीज, एक आखिरी स्टेटस होता है RFE। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर एनहांसमेंट। मतलब क्यूए बोलता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये एक अभी बग है, तो डेवलपर उसे रिव्यू करता है और बोलता है कि यार ये बग तो नहीं है, बट ये इम्प्रूवमेंट है, एनहांसमेंट है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो उस टाइम डेवलपर रिक्वेस्ट फॉर एनहांसमेंट स्टेटस लगा देता है। गाइस, तुम्हें ये पता चल गया कि कब कौन सी चीज लगाते हैं? हाँ। ठीक है ना। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे डेवलपर को कोई इशू असाइन होता है और उसे लगता है कि ये बग नहीं है, जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो फिर वो इनवैलिड या नॉट अ बग स्टेटस लगा देता है। अगर डेवलपर को लगता है कि ये इशू मुझे पहले से ही किसी और ने असाइन किया है, तो उस इशू को जो नया बना हुआ है उसे वो डुप्लीकेट मार्क कर देता है। अगर डेवलपर को लगता है कि ये इशू है बट अभी इसको फिक्स करना इतना जरूरी नहीं है, उसे हम अगले स्प्रिंट में फिक्स कर सकते हैं, तो उसे पोस्टपोन्डेड या डिफर्ड लगा देता है। और कभी ऐसा होता है कि जो इशू रेज हुआ है उसे लगता है कि एक बग है और उसे वो फिक्स कर देता है, तो उसके ऊपर वो फिक्स स्टेटस लगा देता है और क्यूए को रीटेस्टिंग के लिए भेजता है। क्यूए क्या करता है, जब वो रीटेस्टिंग करते रहता है तब उस पर एक स्टेटस लगा देता है कि पेंडिंग रीटेस्टिंग, और आफ्टर रीटेस्टिंग अगर उसे लगता है कि ये फिक्स हो चुका है तो उसे क्लोज कर देता है, और नहीं फिक्स हुआ है, एरर फिर से आ रहा है, बग फिर से आ रहा है, तो उसे रीओपन करके फिर से डेवलपर को असाइन कर देता है। रिक्वेस्ट फॉर एनहांसमेंट तब लगाते हैं जब कोई एक एक्चुअली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बग नहीं होता है, वो एनहांसमेंट होता है सॉफ्टवेयर के लिए, जो कि फिर उस सिचुएशन में डेवलपर क्या करता है, उस पर रिक्वेस्ट फॉर एनहांसमेंट स्टेटस लगा देता है और बोलता है कि हम इसे फ्यूचर वाले स्प्रिंट में क्रिएट करेंगे। ठीक है। और एक स्टेटस होता है गाइस जिससे बोलते हैं अनेबल टू रिप्रोड्यूस। अनेबल टू रिप्रोड्यूस क्या होता है, अभी सपोज एक एप्लीकेशन है जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे टेस्ट कर रहा है, और इस डेवलपर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ध्यान में रख के नहीं बनाया है, ये क्रोम के लिए बना है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब टेस्टिंग करता है तो इसे बग मिल जाता है, और पर ये बंदे ने तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बनाया नहीं है, इसने तो गूगल क्रोम के लिए बनाया है। तो जब ये रिपोर्ट करता है इसको, तो ये बोलता है कि मेरे यहाँ पे तो ये नहीं आ रहा है बग, तो वो समझा ना, फिर इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग होते हैं, तो उस सिचुएशन में वो अनेबल टू रिप्रोड्यूस वाला स्टेटस लगा सकता है डेवलपर। ठीक है गाइस, तो मैं समझ गया क्या होते हैं स्टेटसेस, कब कौन से स्टेटसेस लगाते हैं। पंकज? हाँ। ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीरा में कैसे एक इशू क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ जीरा पे। ठीक है, और मैं जाता हूँ अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में।
तो गाइस, जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में देखा है कि ये अपना टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, एक साइन अप पेज है और हम साइन अप करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ पता क्या, फर्स्ट नेम है तो इसका फर्स्ट नेम एक कंपोनेंट है और इसका बिहेवियर होना चाहिए कि किसी भी टेक्स्ट को ये रिसीव करे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे नंबर्स डालता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट नेम में मैं अल्फा न्यूमेरिक डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। और यूजर नेम में मैं मेरा नाम डालता हूँ, ईमेल एड्रेस में मैं मेरा नाम डालता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेरा लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं मेरी बर्थ डेट डाल देता हूँ। और जैसे मैं एग्री करता हूँ ना गाइस, ये मुझे साइन अप करने दे रहा है, जो कि इसके बिहेवियर के हिसाब से गलत है। कभी भी किसी भी आदमी का नाम नंबर नहीं हो सकता, उसका लास्ट नेम कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो तुम्हें पता चल गया ना, ये एक बग है, ठीक है। तो हाँ। इस बग को हम जीरा में कैसे रिपोर्ट करते हैं। सपोज इस प्रोजेक्ट का नाम है सेल्स टेक्नोलॉजी इंडिया, तो मैं मेरे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ये देखो प्रोजेक्ट है जीरा में, सेल्स टेक्नोलॉजी इंडिया में जाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे तुम प्रोजेक्ट में आ जाओगे तुम्हें एक ये इंटरफेस दिखेगा। ओके, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये तुम्हें इंटरफेस दिखेगा, फिर यहाँ पे जाके तुम्हें इस बटन पे क्लिक करना है जीरा के। हाँ, अभी देखो यहाँ से हम ऐसे एक इशू क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम सेल्स टेक्नोलॉजी इंडिया, इस इशू का टाइप क्या है हमारे इसमें, ये एक बग है तो हम बग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम समरी डालते हैं। समरी मतलब जैसे ईमेल का एक सब्जेक्ट पॉइंट होता है, वैसे एक बग का भी सब्जेक्ट पॉइंट होता है जो कि उसकी समरी होती है। तो मैं डाल रहा हूँ कंपोनेंट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक अलग अलग कंपोनेंट है, कंपोनेंट बग। फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक्सेप्टिंग न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। ऐसे उसकी समरी दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंपोनेंट में तुम डाल सकते हो कि कंपोनेंट का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है। मैंने इसको क्रिएट कर दिया और लास्ट नेम। समझ रहे हैं गाइस कैसे एक टिकट को रेस करते हैं। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना पड़ता है, हेलो टीम, it seems that first name and last name accepting invalid characters, please review the issue and fix it, ठीक है गाइस। तो फिर आगे जाके ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया। फिर किसने रिपोर्ट किया है, मैंने रिपोर्ट किया तो मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। इसकी प्रायोरिटी क्या है, इससे कोई मेजर इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है पर जल्दी होना चाहिए, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी मैं हाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लेबल्स, लेबल्स कुछ भी डाल सकते हो तुम, जैसे कि मैं इसके लेबल्स में सिवियरिटी डाल देता हूँ, इसकी क्या सिवियरिटी है, इसकी सिवियरिटी इज इक्वल टू मेजर कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज है, मेजर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एनवायरनमेंट डाल दूंगा कि हाँ भाई ये तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट था, प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट का नाम डाल दो यहाँ पे। फिर तुम्हें लगता है कि हमें ये किसी अटैचमेंट के थ्रू डालना चाहिए तो तुम उसमें ब्राउज करके एक अटैचमेंट भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं ये अटैचमेंट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अभी असाइन किसे करना है, तो मैं मेरे केस में मेरा डेवलपर, सपोज ये मैं एक डेवलपर को देना चाहता हूँ तो मैं इसको जयश्री को दे देता हूँ ये असाइन, असाइन और मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। तो देखो गाइस, ठीक है, हमारा इशू क्रिएट हो गया है।
तो ये देखो ऐसे बग को रिपोर्ट किया जाता है। समरी आ गई, प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, फिर उसके बाद एक यूनिक आईडी बन जाती है टिकट की, वो समरी आ जाती है। समरी में लिखा है कंपोनेंट बग, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक्सेप्टिंग न्यूमेरिक वैल्यू, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, जिस एनवायरनमेंट पे बग आता है उसका नाम, फिर अटैचमेंट जो हमने लगाई है यहाँ पे वो भी आ जाती है। और मैंने इसे असाइन कर दिया है जयश्री को, जिसका लेबल है मेजर सिवियरिटी इसकी, और कंपोनेंट के नाम है, प्रायोरिटी हाई है, अटैचमेंट भी आ गई। अगर अटैचमेंट खोल के देखा तो तुम्हें पता चल जाएगी क्या गलत हो रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पे कमेंट डाल दूंगा कि हेलो @ जयश्री प्लीज फिक्स दिस इशू, थैंक्स, ये कर दूंगा। और मैं जाके स्टेटस जो भी हमने बग लाइफ साइकिल में स्टेटसेस देखे हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो हम लोग इसमें से एक कोई भी स्टेटस लगा देंगे, जैसे कि इन प्रोग्रेस। अब जयश्री एक डेवलपर है, जयश्री क्या करेगी, इस इशू को देखेगी, उसे फिक्स करेगी और फिर बाद में जाके यहाँ पे स्टेटस लगा देगी कि फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, फिर मैं इसे रीटेस्ट और मुझे असाइन कर देगी, राज को वापस असाइन कर देगी जिसने इसको क्रिएट किया रहता है। फिर मैं इसे रीटेस्ट करूंगा और तब मैं, अगर मुझे लगता है कि ये बग फिक्स हो गया है तो मैं इसे क्लोज मार्क कर दूंगा। गाइस समझ में आया क्या कैसे बग को रिपोर्ट करते हैं, कैसे उनके स्टेटसेस, उनकी लाइफ साइकिल के स्टेटसेस लगाते हैं उनके ऊपर? हाँ। परफेक्ट ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। जयश्री तुम्हें भी? ओके, तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्त, क्योंकि इंटरव्यू में ना लोग क्या करते पता है क्या, आपको ना इस प्रायोरिटी और सिवियरिटी के कॉम्बिनेशन पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो हम एक एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अभी सपोज पहले ये लेते हैं कि हाई प्रायोरिटी और हाई सिवियरिटी कब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया है कि एन एरर विच ऑकर ऑन द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन मतलब क्या? जैसे तुम कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन के एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करोगे और यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे और तुम लॉगिन नहीं हो पा रहे हो, मतलब तुम एकदम ब्लॉक्ड हो गए हो, तुम उस एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर पा रहे। तो उस सिचुएशन में उस बग की प्रॉपर्टीज होती है हाई प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी। समझिए, कहीं पे हम लोग ब्लॉक हो चुके हैं, राइट, मतलब ब्लॉकर बग है ये। तो उस सिचुएशन में ओके। होती है हाई प्रायोरिटी और हाई सिवियरिटी। इस बग को जल्दी फिक्स करना पड़ेगा और इसकी सिवियरिटी बिजनेस पे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अभी ओके। दूसरे सिचुएशन में देखते हैं लो प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी कब रहता है। कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, पैराग्राफ्स लिखे या रिपोर्ट में कुछ तो लिखा है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ना उसे जल्दी फिक्स करने की जरूरत है, ना उसका बिजनेस के फंक्शनैलिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में लो प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी होती है। अब थर्ड ऑप्शन होता है कि हाई प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी कब रहती है। प्रायोरिटी हाई और लो सिवियरिटी। प्रायोरिटी हाई मतलब वही, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि एक वेब पेज है, वहां पे FAQ या हेल्प करके कोई लिंक है, उस पर कोई क्लिक करता है और वो पेज नहीं खुलता है। तो क्योंकि अभी क्या होता है पता है कि कुछ यूजर्स उन पेजों पे विजिट करते रहते हैं, वो विजिट करते रेफरेंस के लिए विजिट करते, पर उसके वजह से हमारा जो बिजनेस की फंक्शनैलिटी वो इम्पैक्ट नहीं करती है, बट एक यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। इसलिए वैसे इशू को हमें जल्दी से फिक्स करना चाहिए। और लो सिवियरिटी उसकी इसलिए रहती है कि इसके बिजनेस साइकिल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ यूजर इंटरफेस खराब हो रहा है। तो उस सिचुएशन के बग को हम लोग हाई प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी बग बोलते हैं। लास्ट का है कि हाई सिवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी। ठीक है, हाई सिवियरिटी, हाई सिवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी, सॉरी एक मिस्टेक होगी। जो अभी एग्जांपल मैंने बताया कि एक वेब पेज का नहीं खुलना वो हाई सिवियरिटी होता है क्योंकि यूजर इंटरफेस खराब हुआ रहता है। ठीक है,
तो अगर यूजर हम्म, इंटरफेस खराब होगा तो कोई भी उस एप्लीकेशन को यूज करना पसंद नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हमें हाई सिविरिटी और लो प्रायोरिटी के बग्स को फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। और ओके। लास्ट वाला है हाई प्रायोरिटी और लो सिविरिटी। हाई प्रायोरिटी मतलब क्या कि जैसे कोई एक बैंकिंग एप्लीकेशन है या कोई ब्रांड है तो उसकी स्पेलिंग ही गलत हो गई है, बट उसके वजह से बिजनेस साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारे पास एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जैसे कि पेटीएम है, अगर पेटीएम का लोगो ही खराब रहेगा तो लोग उस चीज पे भरोसा कम करेंगे। ठीक है। बट अगर लोगो खराब होने से इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम रिचार्ज नहीं कर सकते, तुम पैसे भेज नहीं सकते, कर सकते हो। बट स्पेलिंग मिस्टेक कंपनी के नाम में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसलिए उस वैसे एग्जाम्पल को हाई प्रायोरिटी और लो सेवेरिटी एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है पंकज, समझ में आया? हाँ। एग्जाम्पल माइंड में फिट हुए? यस। जयश्री हो तुम? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने वापस से कनेक्ट किया फिर। ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया कि फिर से समझाऊं? ये पूरा स्किप हो गया ये वाला पार्ट मेरा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बग के प्रॉपर्टीज होते हैं हाई सिविरिटी, मतलब बग की प्रॉपर्टीज होती है प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सिविरिटी। एंड सिविरिटी। एग्जैक्टली ठीक है। तो हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्यों लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई तुम्हें पूछेगा कि मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ जो हाई सिविरिटी और हाई प्रायोरिटी वाला हो, या फिर तुम्हें कोई प्रोडक्ट दे देगा और उसको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट सही से चल नहीं रहा है, तो इस बग को तुम क्या डिफाइन करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या दोगे। ठीक है। तो हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि हाई प्रायोरिटी और हाई सिविरिटी कब होगा। तो जैसे कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन है अपने पास और उसमें लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में तुम यूजर नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो और लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हो, बट उसके आगे तुम जा ही नहीं पाते हो, मतलब तुम एकदम ब्लॉक हो जाते हो। तुम्हें आगे के एप्लीकेशन के फीचर यूज करने के लिए ही नहीं मिलते, तुम डायरेक्टली ब्लॉक हो जाते हो। राइट। तो उस सिचुएशन में हम उस टाइप के बग को ब्लॉकर बग बोलते हैं और उसकी प्रायोरिटी हाई रहती है और उसकी सिविरिटी हाई रहती है। समझ गया जयश्री है? हाँ। कि तुम एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे बग के वजह से हम उसकी प्रॉपर्टीज हाई रखते हैं, दोनों हाई प्रायोरिटी और हाई सिविरिटी। ठीक है। अभी ठीक है। दूसरी चीज है लो प्रायोरिटी लो सिविरिटी कब रहेगी, क्योंकि तुमने कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है वेबसाइट के ऊपर, उस पर कुछ माइनर से मिस्टेक्स है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ कॉमास या ब्रोकन टेक्स्ट लिख दिया है तुमने, तो उसको हम लो प्रायोरिटी और लो सिविरिटी रखते हैं। उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ यूजर का इंटरफेस थोड़ा सा खराब होता है। तो उस टाइप के बग को हम लो प्रायोरिटी एंड लो सिविरिटी वाला बग बोलते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल ठीक है। समझ में आया जयश्री? हाँ। ये दोनों हम्म। समझ में आ गए। अभी एक और करते हैं, हाई सिविरिटी और लो प्रायोरिटी। हाई सिविरिटी मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट है जिसपे हेल्प डेस्क नाम का एक हाइपर लिंक है, उस पर अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो वो पेज जैसे ओपन होता है और वो तुम्हें एक एरर पॉपअप कर देता है कि दिस पेज नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड। तो उस सिचुएशन में यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है। हम्म, तो अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो गया तो यार बिजनेस पे तो इम्पैक्ट आएगा ना। तो वैसे सिचुएशन या वैसे बग्स को हम हाई सिविरिटी बग और लो प्रायोरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो हेल्प टेक्स्ट होता है उससे कोई बिजनेस का फ्लो या बिजनेस की फंक्शनैलिटी अफेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। समझ गया ठीक है। ये एग्जांपल? हाँ। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी और लो सेवेरिटी। हाई प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि तुम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन का लोगो ही खराब है या उसके कंपनी के नाम में कुछ मिस्टेक है, जैसे पेटीएम है, पेटीएम के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अगर नाम खराब रहेगा बट फंक्शनैलिटी तो चलते रहेगी, तुम रिचार्ज भी कर पाओगे, तुम पैसे भी सेंड कर सकते हो। बट अगर लोगों का नाम ही खराब रहेगा कंपनी का, तो उससे एक यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस बुरा होता है और उस एप्लीकेशन पे ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम उस बग की प्रायोरिटी हाई रखते हैं और उसकी सिवियरिटी लो रहते हैं। ये एग्जांपल है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस तुम्हें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। समझ गया? ठीक है।
ठीक है गाइस, तो फिर अभी के लिए हमने देखो एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम बग क्या होता है। एनी फीचर नॉट वर्किंग एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट देखा हमने। बग की प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी और सिवियरिटी, उनके टाइप, इमीडिएट, हाई, मीडियम, लो, सिवियरिटी, ब्लॉकर, क्रिटिकल, मेजर, माइनर। फिर हमने देखा कि क्यूए कैसे जीरा टिकट रेस करता है और डेवलपर को असाइन करता है। फिर डेवलपर अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी बग होता है उसके हिसाब से उनपे स्टेटसेस लगाता है। ठीक है, जैसे अगर फिक्स स्टेटस लगाया तो क्यूए को फिर से रीअसाइन करता है, क्यूए उस पे रीटेस्टिंग करता है और उसे लगता है कि ये क्लोज हो गया है या फिक्स हो गया है तो इसे क्लोज कर देता है। और अगर इसे लगता है कि बग वापस आ रहा है तो हम उसे रीओपन करके रीअसाइन कर देता है। फिर बाद में हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है गाइस। कल हम लोग रिग्रेशन, रीटेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।